नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार बात तो गांधी की करते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो गॉडसे के वंशजों को बढ़ावा देते हैं। नेता विपक्ष ने कहा, आरजेडी हमेशा से सामाजिक न्याय और एकता की पार्टी रही है। इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ती है, आगे भी हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। आरजेडी समाज में सभी को समान अवसर देने की बात करती है, तो नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आरएसएस को बढ़ावा दे रहे हैं। बिहार में सांप्रदायिक टकराव भड़काने की साजिश केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। सीमांचल में पिछड़े दलित रहते हैं, लेकिन वहां वे बेरोजगारी, पलायन, महंगाई की बात करने नहीं गए हैं। वो बात कर रहे हैं कि किसी प्रकार हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाएं। हम इसका विरोध करते हैं। तेजस्वी ने चुनौती वाले अंदाज में कहा कि अगर बिहार की धरती पर कोई हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करेगा तो आरजेडी चुप नहीं बैठेगा, ईंट से ईंट बजा देगा। बिहार में आज जो माहौल बनाने के प्रयास हो रहे हैं, लड़ाने की कोशिश हो रही है, उसके लिए एकमात्र दोषी कोई होगा तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दरअसल अररिया के सांसद ने बेहद भड़काने वाले बयान दिए थे। अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने कहा था कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, और इसे लेकर ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बेहद गुस्से में दिखाई दिए हैं। उन्होंने बीजेपी सांसद पर कार्रवाई की मांग की और यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार अब गॉडसे की विचारधारा का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। दरअसल गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर जेडीयू में पहले से ही विरोध दिखाई दे रहा था। गिरिराज की यात्रा तो समाप्त हो गई, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। जेडीयू के दबाव में ही बीजेपी ने गिरिराज सिंह की यात्रा से खुद को अलग कर लिया था। कहा था कि गिरिराज की यात्रा उनकी निजी यात्रा है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से गिरिराज की यात्रा में बीजेपी के नेता उनके मंच पर दिखाई दिए, जिस तरह से जिला बीजेपी कार्यकारिणी की तरफ से गिरिराज की यात्रा का समर्थन किया गया, उससे साफ है कि बीजेपी का बयान सिर्फ दिखावा था। यात्रा गिरिराज सिंह निकाल रहे थे, लेकिन रणनीति बीजेपी ही बना रही थी, जिस कारण विपक्ष के दूसरे नेता भी नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी सांसद और गिरिराज की यात्रा को लेकर सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि इस तरह की यात्रा उन्होंने आखिर क्यों दी। नीतीश के पास ही बिहार में गृह मंत्रालय भी है। ऐसे में कानून व्यवस्था की खराब होती स्थिति के चलते नीतीश पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है। डी राजा ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल हो गई है। बिहार में डबल इंजन की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। बदतर कानून व्यवस्था से जनता में त्राहिमाम मची है। इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार की आशंका से एनडीए के नेताओं द्वारा विकास के नाम पर झूठा प्रचार किया जा रहा है। शराबबंदी कानून के नाम पर पुलिस और शराब माफिया के बीच अघोषित गठजोड़ है। इसका नतीजा है कि आम लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। डी राजा ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वैसे चुनाव तो 1 साल बाद होना है, लेकिन ये समय से पहले भी कराए जा सकते हैं, और इसके संकेत जेडीयू और बीजेपी दोनों ही तरफ से दिए जा रहे हैं। चुनाव कभी भी हो, लेकिन ये तय है कि चुनावों के बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। एनडीए गठबंधन को हार मिलना तय है।